तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि घर का वातावरण कैसे प्रसन्न रखे जिससे कि लोगों में उत्साह और आनंद रहे, घर खुशियों से, धन धान्य, सुख शांति समृद्धि से भरे। ये प्रश्न सबके जीवन में हमेशा आता है। घर में जितने भी सदस्य हो, ज़्यादातर सदस्य इस विषय में सोचते ही रहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आए, और जो लोग बाहर काम करते हैं उसमें उनको सफलता कैसे प्रदान हो, इसके लिए हम क्या कार्य करें, है ना। ऐसा सब लोग सोचते हैं। कुछ उपाय मैं आपको अभी बताता हूँ, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि घर सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं होती, वहाँ पे संस्कार भी होने चाहिए। किस चीज़ के संस्कार? पहली चीज़, सब लोग नियम में रहे। नियम यह है कि आप अपनी चीज़ें व्यवस्थित रखें, ना कि चीज़ें बिखरा के रखें। जिस घर में भी चीज़ें हम बिखर के रखते हैं वहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा आती है। हमारी साइकोलॉजी, मेंटलिटी, हमारे विचार भी वैसे ही कृति करते हैं। क्योंकि तुम उठोगे, तुम चलोगे फिरोगे, तुम्हें हमेशा चीज़ें बिखरी ही पड़ी रहेंगी। तुम हमेशा एक कंफ्यूजिंग मानसिक अवस्था में, भ्रम की मानसिक अवस्था में ज़रूर रहोगे। और तुम्हें ये विश्वास नहीं होता होगा, तुम अपने आसपास भी देखो कि जिस घर में हमेशा चीज़ें फैली होती हैं, व्यवस्थित नहीं रखी होती, वहाँ पे लोगों की मानसिकता भी हमेशा व्यवस्थित नहीं रहती। और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक हो तो उन्होंने इस पे बहुत खोज भी की होगी। डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने इसमें खोज की भी होगी बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, साफ सफाई। चीज़ें व्यवस्थित तो रखनी है, साथ में साफ सफाई भी अपनी भी ठीक से करनी है, अपनी भी ठीक से रखनी है। ऐसा नहीं कि तुम जा रहे हो और हमेशा बदबू आ रही है ना। तो अपनी भी साफ सफाई ठीक से हमेशा रखनी है, घर में भी बदबू ना आए उसकी भी साफ सफाई हमेशा ठीक रखनी है। ऐसा नहीं कि 4-4 महीने तक पर्दे भी धोए नहीं, बेडशीट भी धोया नहीं, तो ऐसी अवस्था ना हो। ये बात भी ध्यान रखें, घर की साफ सफाई ज़रूर और ज़्यादा करें। इसका अर्थ ये नहीं कि घर का जो कोई मेन या प्रमुख व्यक्ति हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, वो घर के लोगों को ऑर्डर देता रहे, आदेश पे आदेश देता रहे कि ये साफ करो, वो साफ करो। तो तुम भी कभी कभी खुद लेके अच्छे से साफ सफाई किया करो, है ना। और एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिस घर में भी लोग जल्दी नहीं उठते, उस घर की प्रगति आप अपनी आंखों से आपके आसपास देख सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या आती है, इस बात को ध्यान रखना कि हमेशा जल्दी घर में उठना। हाँ, किसी का बिजनेस कोई है जो लेट रात तक चलता है, किसी का नौकरी है जो लेट रात तक चलती है, काम करते हैं देर रात तक, है ना, 2-3 बजे तक, फिर वो सोते हैं, फिर वो आराम से 8-9 बजे उठते हैं, वो चलेगा। लेकिन तुम कुछ काम भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब आराम से हो, तुम्हारा जॉब भी ऐसा है कि 7-8 बजे, रात को 9 बजे तुम फ्री हो जाते हो, 10 बजे फ्री हो जाते हो, फिर भी सुबह 8-8, 10-10 बजे उठते हो, या फिर तुम्हारी चादर 8-8, 10-10 बजे निकलती है, तो ये सबसे बड़ी न्यूनता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है उस घर की। उस घर में प्रगति करने वाले जितने भी लोग होंगे, काम करने वाले जितने भी लोग होंगे, उनके काम के ऊपर इस चीज़ का ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बात अलग, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि वास्तु नाम की भी कोई चीज़ है, आभामंडल नाम की भी कोई चीज़ है ना। तो उस घर का आभामंडल, उस व्यक्ति का भी आभामंडल वैसा बनता है कि घर की प्रगति धीरे धीरे कम होती जाती है। और एक चीज़, शब्दों का प्रयोग। बहुत से घर में लोग गाली दे के शब्दों का प्रयोग करते हैं बेवजह का। उनको गाली देने में उतना आनंद आता है, उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला के सामने अगर मैं गाली दूंगा तो सामने वाला मेरे लिए ऐसा सोचेगा कि बहुत डेंजर आदमी है, खतरनाक आदमी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत गुस्सेल आदमी है, तो मेरा मान बढ़ जाएगा। सच में 99% लोगों की ये साइकोलॉजी होती है, इसलिए वो गाली देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हो जाता हूँ गाली दे के उस परिस्थिति में। तो ये बहुत खराब मानसिकता है, बहुत खराब आदत है ना। अपने मुख में, अपनी ज़बान पे सरस्वती बैठती है, ऐसा बोला जाता है। तो अपनी सरस्वती, अपनी विद्या को तुम खुद ही नष्ट करते जा रहे हो, ये बहुत गलत चीज़ है। मंत्र और तुम्हारे जीवन के जो तुम शब्दों का साधारणता प्रयोग करते हो प्रतिदिन, वो एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं। मंत्र भी शब्द है और तुम जो शब्दों का प्रयोग करते हो वो भी मंत्र ही बन जाते हैं। इसलिए गाली देते हो तो भी अपने शब्दों को रोको, वो नकारात्मक परिणाम तुम्हारे जीवन पे, घर वालों के सदस्यों के जीवन में जरूर डालेगा। और क्या करना चाहिए? तुम अगर सनातनी हो, अगर सनातनी सच में हो, सच में तुम अगर भारत की संस्कृति, ऋषि मुनियों की संतान हो, तुम सच में शिव, विष्णु,
ब्रह्मा जी को, त्रिदेवों को, गुरु को मानते हो, सच में तुम हिंदू हो, तो तुम कभी भी जीवन में कुछ चीजें नहीं करोगे, जैसे कि मांस। सच में तुम सनातनी हो, हिंदू हो, तो मांस का प्रयोग कभी नहीं करोगे, कभी मांस नहीं खाओगे। हमारे इतने कितने तो शिष्य हैं जो विदेशों में रहते हैं, ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ पे शाकाहारी भोजन मिलता ही नहीं। बहुत से मतलब जो नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज है, ऐसी देशों में रहते हैं, वहाँ पे शाकाहारी भोजन कैसे मिलेगा? लेकिन हमारे शिष्य वहाँ पे बैठ के शाकाहारी भोजन करते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन शाकाहारी खाएंगे नहीं तो भूखे बैठेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भारत में ही बैठते हैं, यहीं पे बैठ के बोलेंगे कि मैं ऐसे ऐसी जगह पे रहता हूँ, वहाँ पे शाकाहारी भोजन नहीं मिलता। तो कितनी बड़ी न्यूनता है, कितनी बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम अपनी जबान के लिए एक तो अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज किसी की जान हम 2 मिनट की भूख के लिए ले रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी मानव हो नहीं सकता, यह राक्षस की योनि हो सकती है। मांस खाने वाला व्यक्ति कभी भरोसे लायक नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के साथ अगर हमसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि हमें शादी करनी है अपने बड़े बेटे या बेटी की, तो क्या करें, किया जाए? एक तो हम शादी के ऊपर कभी किसी को मार्गदर्शन नहीं करते, पहली चीज। लेकिन अगर करते हैं तो एक ही करते हैं कि जो तुम्हारा जीवन साथी हो वो अगर मांस मदिरा व्यसन करने वाला हो तो उससे कभी भी शादी मत करो, विवाह मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जो एक छोटे सी जीव का, जो हाथ पैर नहीं चला सकता, जो तुमसे लड़ नहीं सकता, उसको काट के 2 मिनट की भूख के लिए खा सकता है, कल तुम्हें काटने में वो कम ज्यादा नहीं करेगा। और एक चीज, जो मदिरा का प्रयोग है ना, शराब आदि चीजों का प्रयोग करते हैं, वो मनोरोगी ही होते हैं। ये बात अभी वैज्ञानिक शायद सिद्ध भी कर देंगे। ऐसा व्यक्ति कभी हिंदू नहीं, सनातनी हो नहीं सकता, ऋषि की संतान, ये राक्षस ही हो सकता है। इसलिए मदिरा का प्रयोग भी कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो लोग बाहर जॉब करते हैं बहुत से, वो लोग चुपके से ऐसी चीजें करते हैं, बीड़ी, सिगरेट आदि, तंबाकू आदि, मदिरा आदि, ये चीजें करते हैं। उनको ऐसी श्रेष्ठता मालूम होती है वो करने से, हमने खुद देखा है। आप कभी बाहर जाएं तो देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, हमेशा ऐसी चीजें करने वाले की बॉडी लैंग्वेज देखना, उससे लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी है। हाथ में ऐसे सिगरेट पकड़ेंगे, उसको धुआं ऐसे छोड़ेंगे जैसे उनको लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी, कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हो तो हमें जरूर बताए कि क्या हम सही बोल रहे हैं, सही ही बोल रहे हैं। चिंता मत करो, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने ही ये सारी चीजें हमें बताई है। ठीक है, हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत गलत है। उसको ऐसा लगता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, या फिर दूसरी सोच इसके अलावा मांस मदिरा आदि चीजें करने वाले की। मांस की तो बात अलग, वो राक्षस ही होता है, उससे तुम विवाह कर, उसके साथ तुम रहो, या फिर तुम्हारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है, तो जाहिर सी बात है वो घर नहीं रहता, वो एक शमशान की तरह, जिंदा लाश लोगों का एक शमशान बन जाता है। और व्यसन करने वालों को तो अभी हमने बताया, वो एक और मानसिकता में रहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत समस्या है, मैंने जीवन में बहुत समस्या देखी है, दुख बहुत है, इसलिए मैं दुख कहीं निकल जाए, कहीं मेरा ध्यान डाइवर्ट, कहीं और ध्यान चला जाए, इसलिए मैं ये चीजें करता हूं, इससे मेरा दुख कम होता है। दुख कम नहीं होता कभी, भगोड़े हो तुम। कायर कभी भी ये चीजें नहीं करते। जो सच में लड़ने की क्षमता रखता है, या फिर सच में समस्या को सामने जाने की क्षमता रखता है, वो कभी ऐसी चीजें नहीं करता। वो कभी मदिरा पात्र हाथ में नहीं लेता, वो हमेशा शस्त्र हाथ में लेगा, या फिर अपनी बुद्धि को चालना दे के कुछ करेगा। या तो जो स्थिति है, अगर कुछ परिस्थिति नहीं बदल सकते तो उसको स्वीकार करेगा और खुशी से जिएगा, लेकिन ये चीजें कभी नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या चीजें करनी चाहिए, हमेशा अपने विचार भी सकारात्मक रखने चाहिए। घर में कोई ना कोई, एक ना एक सदस्य ऐसा जरूर रहेगा, बहुत से घरों में, जो हमेशा निगेटिव, नकारात्मक विचार करते ही रहेंगे। ये एक घर में नहीं, ये हर घर में होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम सबके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, या फिर मेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। तुम तुम्हारे अच्छे के लिए सोच जरूर रहे हो, लेकिन वो नकारात्मक रास्ते से सोच रहे हो। तुम धीरे धीरे नकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करते जा रहे हो। घर का आभा मंडल हम इतना कमजोर बनाते जा रहे हैं विचारों के माध्यम से, कि बस हम सबको नुकसान, जो बाहर कमा के ला रहा है, जो प्रगति करना चाह रहा है, उसको भी तुम नुकसान पहुंचा रहे हो घर में बैठे बैठे। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। फटे कपड़े नहीं होने चाहिए, इससे हमारा आत्मविश्वास जरूर कम हो जाएगा। कभी फ्रेश कपड़े पहन के देखो, स्त्री जरा करके, बाहर तुम अलग ही आत्मविश्वास से चलते हो।
फटे चप्पल, जूते आदि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर में अनावश्यक सामान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारतीय अगर माता है तो उसकी एक आदत ज़रूर होगी, वो अनावश्यक सामान घर में इकट्ठा ज़रूर करके रखेगी, बोलेगी नहीं कभी काम में आएगा। 20, 25, 30 साल तक कोई चीज़ काम नहीं आती। ये अनावश्यक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और ज़्यादा भी चीज़ें नहीं बढ़ानी चाहिए, है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम ये आज से नहीं, हम बहुत सालों से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं, घर में भी कभी भी छोटे वस्त्र पहन के ना घूमो। भले वो महिला हो या पुरुष हो, पुरुष तो ज़्यादा ही घूमते हैं, बनियान पे घूमेंगे, है ना, नीचे तौलिया लगा के घूमेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। हम बहुत सालों से ये चीज़ सबको बताते आ रहे हैं कि ऐसे घर में प्रगति होना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा घर एक मंदिर की तरह होता है, जहाँ पे तुम्हें देख के या फिर तुम्हारे घर की अवस्था देख के बाकी लोगों की मानसिकता तय होती है कि वो निराश होंगे या आनंदित होंगे। तुम अंडरवियर बनेल पे बैठे हो, तुम टॉवेल लगा के बैठे हो, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही नकारात्मक चीज़ है ये। अपनी आदतों को बदलना चाहिए, अपनी आदत को चेंज करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो बाहर प्रगति करेगा उसके जीवन में इसका परिणाम ज़रूर हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स आज हमने बताए, इसके ऊपर ध्यान अगर रखेंगे तो ज़रूर इसमें हमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। बाकी धन कितना आएगा कितना नहीं, वो बात अलग, वो तो भाग्य और तुम्हारी मेहनत, वो बात अलग, सब चीज़ें। लेकिन तुम्हारी मानसिक शांति, मानसिक सुख शांति कैसे आए, इसके आज कुछ उपाय हमने बता दिए हैं।